अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आपके किसी प्रोडक्ट के पार्ट में कोई दिक्कत आती है, तो आप कंपनी या सर्विस सेंटर या फिर दुकानदार के पास जाते हैं। जब आप अपनी शिकायत उसको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट से जुड़ी मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो आपको जवाब मिलता है कि सर ये पार्ट रिपेयर नहीं हो सकता, ये तो रिप्लेस होगा यानी इसको बदला जाएगा। आप कहते हैं भैया मामूली सी दिक्कत है, इसको आप ठीक कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आपको दो टूक जवाब मिलता है कि ये चीज रिपेयर नहीं होगी, इसको रिप्लेस ही किया जाएगा। इसी तरह की मनमानी पर रोक लगाएगा राइट टू रिपेयर। तो चलिए आखिर जानते हैं कि राइट टू रिपेयर है क्या और ये आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। राइट टू रिपेयर जैसे कि आपको समझ में भी आ रहा है कि इसमें आपको साफ तौर पे ये अधिकार मिलेंगे कि आप किसी प्रोडक्ट को या किसी सामान को रिपेयर करा पाए। इसके लिए भारत सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है यानी कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, उसने एक कमेटी गठित करी है और वो इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में कई तरह के सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि आखिर ये राइट टू रिपेयर है क्या, अगर इसको और गहराई से बताया जा सके, आखिर कौन से प्रोडक्ट्स इसके दायरे में आएंगे और इसको अब क्यों लाया जा रहा है और ये उपभोक्ता के लिए कितनी बड़ी जीत साबित हो सकती है अगर ये कानून आता है तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले सवाल का जवाब कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस कानून के दायरे में आएंगे। सबसे पहली चीज, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका टैबलेट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो गैजेट जो है वो इसके दायरे में आएंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी इस कानून के दायरे में आएंगे, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई और यहाँ तक कि फर्नीचर भी। अब इसके अलावा ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती, इसके बाद ऑटोमोबाइल और यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल होंगे, यानी कि आपकी कार का कोई स्पेयर पार्ट्स अगर खराब हो जाता है तो आपको रिप्लेस करने के बजाय उसको रिपेयर करने का अधिकार भी मिलेगा। और यहाँ तक कि जब कृषि करते हैं तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स का आजकल बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको भी रिपेयर करने का अधिकार किसानों को मिलेगा। ये एक उपभोक्ता होने के नाते बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका फायदा एज अ कंज्यूमर हम लोगों को कैसे पहुंचेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ इसके तीन तरीके, आप इसको तीन तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे, सर्विस सेंटर के पास जाएंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट जनाब खराब हो गया है, इसको आप रिपेयर कर दीजिए। तो कंपनी आपको ये नहीं बोल पाएगी कि नहीं सर ये रिप्लेस ही होगा पार्ट, इसको बदला ही जाएगा। कंपनी इसको ठीक करके आपको देगी। ये कानून के तौर पर, ये अगर कानून लागू होता है तो कंपनी को ये बात माननी ही पड़ेगी। दूसरी बड़ी चीज, कंपनी को नए पार्ट्स के साथ किसी प्रोडक्ट के पुराने पार्ट्स भी अपने साथ रखने होंगे कि मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो खराब हो गया तो कंपनी आपको फोर्स नहीं कर पाएगी कि नहीं सर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वो जो पुराना पार्ट कंपनी के पास होगा वो उससे या तो उसको ठीक करेगी या फिर उससे उसके जरिए पुराने पार्ट को रिप्लेस करेगी। तीसरी बड़ी चीज जो ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे कोई प्रोडक्ट में खराबी आती है तो अगर हम किसी लोकल दुकानदार को दिखाते हैं तो कई बार कई तरह की कंपनियों का रवैया होता है कि वो बोलते हैं कि सर आपने वारंटी के नियमों को तोड़ा है तो हम आपके इसको प्रोडक्ट को रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपने किसी लोकल जगह पर इसको दिखाया है। तो ऐसे में आपको राइट टू रिपेयर ये कानून अधिकार देगा कि आप किसी लोकल सर्विस प्रोवाइडर को भी अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, उसको रिपेयर करा सकते हैं। अब अगला जो सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर इसको लाने की वजह क्या है। तो इसको लाने की भी दो वजह है, मैं आपको साफ तौर पे बताऊं। सबसे पहली बड़ी वजह है कि जब भी ऐसा होता है कि उपभोक्ता किसी कंपनी के पास जाता है, सर्विस सेंटर के पास जाता है कि इसको सर रिपेयर कर दीजिए, तो कंपनी उसको नया पार्ट पकड़ा देती है। तो ऐसे में उसको वित्तीय बोझ उसके ऊपर ज्यादा आता है और उसको फोर्सफुली ये चीज करनी पड़ती है, मानना पड़ता है। लेकिन इस कानून के आने के बाद एक तो जब कंपनी होगी वो साफ तौर पर कंज्यूमर पर फोर्स नहीं कर पाएगी कि उसको ये रिप्लेस ही करना होगा, वो उसको रिपेयर करके देगी। और दूसरा, कंज्यूमर के ऊपर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट जिसे कहा जाता है। तो ये जो है आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर उभर रहा है। पूरी दुनिया इसको लगी कोशिश करने में कि ई कचरे को कम किया जाए। तो ऐसे में राइट टू रिपेयर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। अब इसके बाद अगला सवाल उठता है कि कौन से देशों में लागू किया जा चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इन देशों में राइट टू रिपेयर लागू हो चुका है। और साथ ही ब्रिटेन ने कुछ वक्त पहले ही एक कानून लागू किया था जिसमें उसने साफ तौर पे अपने कंज्यूमर के लिए, जो उपभोक्ता थे देश, जो जिसने भी कोई प्रोडक्ट खरीदा, गैजेट्स खरीदे, तो उनको ये अधिकार दिया कि वो किसी भी लोकल अथॉरिटी के पास जाके, किसी लोकल शॉपकीपर के पास जाकर अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करा सकते हैं। तो उनको कंपनी रोक नहीं सकती। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी कई तरह की चीजें करी जो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब इसके बाद
अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसको लाने की वजह क्या है? क्यों आखिर राइट टू रिपेयर लाया जा रहा है? तो मैं आपको बताऊँ कि अगर पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ई-वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसको कम करने के लिए राइट टू रिपेयर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और मैं आपको यहाँ पे साफ ये जानकारी भी दूँ कि चीन जो है ई-वेस्ट के मामले में यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के मामले में नंबर 1 है और भारत का जो स्थान है वो चौथा है। तो ऐसे में भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ई-वेस्ट को कम किया जा सके और इसीलिए एक तो कंज्यूमर को सशक्त किया जा सके और दूसरा ई-वेस्ट को कम किया जा सके, इसलिए राइट टू रिपेयर कानून लाया जा रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।